एकदम फील करके देखेंगे कि एक्चुअली में सर्कल बना कैसे है। तो जब हम लोग मशीनिंग करते हैं तो ये देखो, ये टूल है, ये वर्कपीस है, हम लोग टूल से वर्कपीस के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो ये एरिया, ये शियर जोन है, यहां से कुछ चिप निकल करके जा रहा है। अब इस चिप का हम लोग सेपरेट एनालिसिस अगर हम लोग करें तो देखो, टूल इस पर क्या क्या फोर्स लगा रहा है। एक फ्रिक्शनल फोर्स आएगा इस पे, एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा इस चिप के ऊपर, ठीक है। वर्कपीस इस पर ये फोर्स लगाएगा, एक नॉर्मल फोर्स, और ये इसको शेयर कर रहा है तो वर्कपीस भी इस पर रिएक्शन एक लगाएगा एफएस, ठीक है। अब इस फ्रिक्शन और इस नॉर्मल का रिजल्टेंट इधर कहीं होगा, और ये जो शेयर जोन है यहाँ पे, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स है, इसका रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में होगा। बेसिकली ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो मर्चेंट का एनालिसिस था कि ये चिप जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था। अगर कोई भी चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसके मतलब उसको कोई एक्सेलरेशन नहीं, मतलब कोई फोर्स नहीं। अब क्या है कि इन सभी, अच्छा, ये जो रिजल्टेंट फोर्स आया, इसको अगर हम लोग डायनेमोमीटर में लगाएं तो ये एक इसका फर्दर दो कंपोनेंट बताएगा, कटिंग फोर्स और थ्रस्ट फोर्स। अब इन सभी फोर्सेस को हम लोग एक सर्कल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे ये सर्कल में रिप्रेजेंट हो रहा है वो समझते हैं। ये जो रिजल्टेंट है इसको इसने डायामीटर बना दिया, रिजल्टेंट को डायामीटर। अब सर्कल का एक प्रॉपर्टी है कि डायामीटर से अगर हम लोग कहीं पे भी किसी भी सर्कल के पॉइंट पर अगर हम लोग एक ट्रायंगल बनाए तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो ये अगर हम लोग रिजल्टेंट को एज अ डायामीटर देख रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ये फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगेगा, ये वाला, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये रेक सरफेस के अलोंग लग रहा है, और यहाँ पे हम लोग कटिंग टूल बनाए हुए हैं, ये रेक एंगल है, इसी के अलोंग हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स बना दिए। अब ये नॉर्मल फोर्स क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, तो इससे हम लोग 90 डिग्री पे एक नॉर्मल फोर्स बना दिए, ठीक है। सबसे पहली बात, इसको पॉइंट नंबर 1 नाम दे दिए। ये जो पॉइंट है जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसको पॉइंट 1 नाम दे दिए, ठीक है। और देखो और कहाँ कहाँ ये ट्रायंगल बन रहा है। देखो ये जो शियर फोर्स है, यहाँ से ये शियर एफएस है, ये इससे परपेंडिकुलर जा रहा है, ये एफएन, इन दोनों का भी रिजल्टेंट आर है, ठीक है। यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, इसको पॉइंट नंबर 2 नाम दे दो। और तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, कटिंग फोर्स और थ्रस्ट फोर्स मिला के भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अच्छा, इन सब का एक कॉमन रिजल्टेंट है, डेट इज आर। आर को क्या हम लोग डायामीटर देख रहे हैं, डायामीटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग ट्रायंगल बनाए तो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ, मतलब ये तीनों पॉइंट एक सर्कल पे लाई करेगा, तो यहाँ से ये सर्कल बन गया। अब यहाँ एंगल्स देख लो। सबसे पहले इसमें एक अजम्पशन है कि ऑर्थोगोनल प्लेन में बनाया हुआ है। देखो ये फ्रिक्शनल एंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस बीटा है, ये रेक एंगल है अल्फा, तो ये भी अल्फा, ये शियर एंगल है फाई, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला एंगल हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा। अब जैसे ही ये सर्कल आपने ड्रॉ कर लिया, सारा फोर्स यहाँ पे आ जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, एफ एस, एफ एन, एफ सी, एफ टी, सब